अनंत और गौरी सुनाई दे रहा है? ठीक है ठीक है। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, हम ये जानते हैं कि जो एक तो मैग्नेट होती है, तो मैग्नेट का क्या काम होता है, मैग्नेट ना 4 तरीके के पार्टिकल्स को अट्रैक्ट करती है, 4 टाइप के, जैसे आयरन, स्टील, कोबाल्ट और निकल। अब आप उसके पास जबरदस्ती कॉपर लेकर आने लगो मैग्नेट को और भाई चिपक जा, वो नहीं चिपकेगा। वो चिपकाता ही सिर्फ 4 तरीके के मटेरियल्स को है, आयरन को, स्टील को, कोबाल्ट को और निकल को। ठीक है, इन सबको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है आयरन, ये मैग्नेट। अब जो इस चैप्टर में करना है, इस चैप्टर में सिर्फ मैग्नेट के बारे में नहीं करेंगे, मैग्नेट का है यूज, सिर्फ मैग्नेट के बारे में नहीं करेंगे, हमको करना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब जो वायर है ना, जैसे ये माइक लगा रखा है मैंने, तो इसका जो ये वायर है, ये जो वायर है ये भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है। कंडीशन है ये कि इसके अंदर करंट फ्लो होना चाहिए। ठीक है, अगर कोई वायर है उसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके आसपास जो है एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड क्या है? मैग्नेटिक फील्ड ऐसे कि आप सबने कभी ना कभी बचपन में वो एक खेल खेला होगा मैग्नेट वाला, कि मैग्नेट है तो आप क्या करते हो, आप कोई लोहे की कोई छोटी सी पिन या कोई और कोई चीज़ वो छोटी सी उसके पास लेकर आते हो, तो आप चेक करते हो कि कब कब ये इसको अपनी तरफ खींचेगा। तो मैग्नेट तो इधर रखा हुआ है, उसको सेफ्टी पिन है या कोई और पतली सी चीज़ है, तो उसको धीरे धीरे खिसका रहे हो, और जैसे ही वो खिसक के चिपका रहे हो आप मज़ा आ गया, खुश हो गए। तो ये सभी बच्चों ने जनरली ये खेल खेला था। तो वो जब अचानक से चिपकता है तो वो अचानक से कैसे चिपकेगा, आप थोड़ा, आपने मैग्नेट को रखा हुआ है इधर, ठीक है, मैग्नेट मान लीजिए इस तरीके की आपके पास मैग्नेट है, और इधर आपके पास कोई ऐसे कोई सेफ्टी पिन थी, है ना। तो ऐसे आपके पास सेफ्टी पिन थी, आप सेफ्टी पिन को इसके पास लेकर आ रहे हो। जब सेफ्टी पिन यहां पर थी, जब सेफ्टी पिन यहां पर थी तब वो चिपकी नहीं, लेकिन जब यहां आई तो एकदम से इसकी तरफ अट्रैक्ट हुई। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि मैग्नेट, ये जो सेफ्टी पिन है ये इसके मैग्नेटिक फील्ड में आ गई। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि इस एरिया में आ गई जहां पर इसके मैग्नेटिज्म की प्रेजेंस को एक्सपीरियंस करा जा सके, महसूस किया जा सके। तो ये अट्रैक्ट हो गई इसकी तरफ। अभी तभी आपने क्या करा, ये प्लास्टिक की कैप है, ये ले आए इसके बाद, ये अट्रैक्ट ही नहीं करेगा, रख दो इसको मैग्नेट के ऊपर, है ना, उछाल दो इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर मैग्नेट के ऊपर सेफ्टी पिन चिपकी हुई है तो उछालते रहो, सेफ्टी पिन छूटेगी नहीं, आपको उसको खींच कर ही निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, ऐसा होता है। तो ये तो मैग्नेट का हो गया कि मैग्नेट जो है वो मैग्नेटिक मटेरियल्स को, मैग्नेटिक मटेरियल 4 तरीके के, आयरन, स्टील, कोबाल्ट और निकल, उनको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। मैग्नेट बहुत कम रिपेल करती है या फिर कॉमनली नहीं करती है, जैसे भी आयरन, स्टील, कोबाल्ट, निकल के मटेरियल को उसमें सिर्फ नॉर्थ के साउथ पे होता है। बस यही है कि जो हमारे पास जो भी मैग्नेटिक मटेरियल है ना, उसमें कभी ये होता ही नहीं कि ये नॉर्थ है या साउथ है, वो मैग्नेटिक मटेरियल है बस। मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब वो मैग्नेट के हर कोने की तरफ अट्रैक्ट होगा, उसमें ये नहीं है कि वो नॉर्थ की तरफ जाएगा या साउथ की तरफ जाएगा। अब रिपल्शन की अगर बात करें, रिपल्शन का मतलब दूर फेंकना, किसी चीज़ को दूर फेंकना। तो रिपल्शन में उसमें क्या होता है कि मैग्नेट जो है ना, मैग्नेट में हमेशा 2 पोल्स होते हैं, एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल। तो लाइक पोल्स जो है ना, मतलब अगर नॉर्थ के पास मैं नॉर्थ को लेकर आऊँगा तो वो उसको रिपेल करेगा, और अगर मैं नॉर्थ के पास साउथ को लेकर आऊँगा तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, चिपक जाएगा, ऐसा होता है। तो जब भी रिपल्शन होता है ना मैग्नेटिज्म में, तो रिपल्शन तभी होता है जब लाइक पोल्स नज़दीक आते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर साउथ पोल को ले आए, तो ये वाला साउथ इस वाले साउथ को रिपेल करेगा और ये वाला साउथ इस वाले साउथ को, मतलब ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे, फोर्स करेंगे, दूर हटने के लिए फोर्स करेंगे, ऐसा होता है। तो लाइक पोल्स जो है वो रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल्स जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। अच्छा, अब जो इस चैप्टर में हमको करना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो जब भी कभी कोई करंट कैरिंग वायर होता है ना, तो करंट कैरिंग वायर भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। कैसे पता चला कि कोई एक करंट कैरिंग वायर है और स्टेशनरी शॉप्स पर छोटा सा, आप जाकर बोल दीजिए भाई कंपास दे दीजिए, मैग्नेटिक कंपास, वास्तु कंपास, कुछ भी आप जाकर बोल दो। वास्तु शास्त्र के लिए देखते हैं ना वो कंपास से नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ सारी डायरेक्शन देखते हैं, तो आप वो कंपास ले लो, आई थिंक 10 या 15 रुपए का आ जाता है। तो वो आप ले लीजिए और कोई भी वायर ले लो, जैसे मान लीजिए कोई लैपटॉप का चार्जर है या मोबाइल फ़ोन का चार्जर है, तो उससे करंट फ्लो कर रहा है, तो आप वहाँ पर मैग्नेटिक कंपास लेकर जाएंगे तो मैग्नेटिक कंपास की नीडल में ना डिफ्लेक्शन दिखाई देने लगेगा, और वैसे जब वो रखा रहेगा कहीं पर भी तब उसमें डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। तो डिफ्लेक्शन आने का मतलब क्या है कि जो वायर है ना, करंट कैरिंग वायर, उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया।
और मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक कंपास की नीडल डिफ्लेक्शन शो करती है। समझ गए? चलिए जी आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर को। इसमें क्या है, द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स दैट एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन अ वायर प्रोड्यूसेस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। इन अदर वर्ड्स इलेक्ट्रिक करंट कैन प्रोड्यूस मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी वायर में फ्लो कर रहा है ना, तो वो अपने आसपास क्या करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर देगा। पहली चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है वो तो हमें पता है ना, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा वो हमें अभी पता चला है। अच्छा नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट है, अ मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। तो मैग्नेट एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो अपनी तरफ आयरन, स्टील, कोबाल्ट और निकल इनके पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। नेक्स्ट, अ बार मैग्नेट इज अ लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन विच अट्रैक्ट्स पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। तो ये जो टुकड़ा हमने बनाया है ना, ये एक बार मैग्नेट कहलाता है, क्योंकि ये ऐसा है जैसे एक चॉकलेट बार होता है, तो इसलिए इसका नाम बार मैग्नेट रख दिया। अच्छा, a magnet has two poles near its ends, north pole and south pole. The end of a freely suspended magnet or freely pivoted magnet which points towards the north direction is called the north pole of the magnet, and the end which points towards the south direction is called south pole of the magnet. अब ये समझाता हूँ ये क्या चीज है। मैग्नेट जो है कई तरीके की होती है। एक मैग्नेट ऐसा होता है ऐसे रखा रहता है और इसके ऊपर मतलब यहां पर सेंटर में एक छोटा सा ग्रूव होता है। ग्रूव का मतलब एक छोटा सा होल टाइप का, है ना, एक छोटा सा होल टाइप का होता है। तो उसके ऊपर इसको पिरो देते हैं, इसको पाइवटेड मैग्नेट बोल देते हैं। और इसमें एक कोना जो है उसको डार्क कर दिया जाता है और एक कोने को ऐसे ब्लैंक छोड़ दिया जाता है, और इसको पकड़कर ऐसे घुमा देते हैं, लट्टू की तरह घुमा दिया। घुमाने के बाद में ये धीरे धीरे रुकेगा, है ना, और रुकने के बाद में फिर ये एक ही डायरेक्शन में आकर रुकेगा। आप कहोगे कि नहीं मैं तो नहीं मानूंगा, मैंने इसको ऐसे घुमाया था, इस पर ऐसे घुमाऊंगा। ऐसे घुमा दिया, पूरी तेज पकड़कर घुमा दिया, फिर छोड़ दिया, छोड़ा तो छोड़ा, फिर यहीं पर आकर रुक गया। तो इसका मतलब क्या है, ये बार बार एक ही पोजीशन पर आकर रुक रहा है। घूमेगा, उल्टा घूमेगा, सीधा घूमेगा, टेढ़ा मेढ़ा होगा, लेकिन अल्टीमेटली आकर यहीं रुकेगा। यहाँ रुकने का मतलब क्या है, ये जो डार्क जो कर दिया जाता है ना पॉइंट, जो डार्क ये पोर्शन कर दिया जाता है, इट इंडिकेट्स नॉर्थ डायरेक्शन, है ना, ऑफ दिस ग्लोब, ऑफ दिस यूनिवर्स। तो नॉर्थ डायरेक्शन है, तो ये नॉर्थ डायरेक्शन हो गया और ये साउथ हो गया। तो ये नॉर्थ की तरफ इंडिकेट करता है और ये साउथ की तरफ इंडिकेट करता है। नहीं, ये जो मटेरियल बना हुआ है ना, ये मैग्नेट का बना हुआ है। अब क्या होता है कि एक टॉपिक है अर्थ मैग्नेटिज्म, वो इस बार सिलेबस में हटा दिया है नहीं। अर्थ मैग्नेटिज्म का मतलब क्या है कि अर्थ जो है ना, पूरी की पूरी जो अर्थ है वो एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, ठीक है। तो ये जो हमने मैग्नेटिक मटेरियल बनाया है, तो यहाँ पर हमने नॉर्थ लिख दिया। एक्चुअली क्या होता है ना, एक्चुअली ये जो बना हुआ है, जो मैग्नेटिक कंपास बना हुआ है, मैग्नेटिक कंपास दो तरीके के होते हैं। एक तो ये है, इसको मैग्नेटिक कंपास बोल देते हैं पाइवटेड फॉर्म का। एक दूसरा भी होता है, वो भी बताऊंगा। तो इसमें ये जो बना हुआ है ना, एक्चुअल में यहाँ पर साउथ पोल है, एक्चुअल में यहाँ पर साउथ पोल है और यहाँ पर नॉर्थ पोल है। और ये नॉर्थ की तरफ पता है क्यों अट्रैक्ट हो रहा है, बिकॉज साउथ इज गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ। तो इसलिए ये जो डार्क वाला पोर्शन है, ये हमको नॉर्थ पोल की डायरेक्शन बता रहा है कि पूरा जो अर्थ है उसका नॉर्थ पोल किस तरफ है, उसका नॉर्थ डायरेक्शन किस तरफ है, ठीक है। अभी अंदाज़ा लगा लेते हैं ना, अंदाज़ा इस तरह से लगा लेते हैं कि हमने सुबह सुबह उठे और हमने देखा कि सूरज कहाँ से उग रहा है। तो सूरज जहाँ से उग रहा है बिल्कुल एग्जैक्टली अगर इधर से उग रहा है तो ऐसे मूव कर लेते हैं और ये कहते हैं कि ये तो सामने ईस्ट है और ठीक इसके पीछे जो है वो हमारा साउथ है, सॉरी वेस्ट है ना, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, और राइट में नॉर्थ और लेफ्ट में साउथ पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से अंदाज़ा लगा लिया जाता है। अगर मान लीजिए अंधेरा हो रखा है तो भाई कैसे लगाओगे अंदाज़ा, तो उसके लिए मैग्नेटिक कंपास है। तो मैग्नेटिक कंपास बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जो आर्म्ड फोर्सेस वाले जो लोग हैं, जिनकी अलग अलग जगह ट्रेनिंग होती है, जहाँ पर उनको डायरेक्शंस का पता नहीं रहता। और आजकल तो मैग्नेटिक कंपास की ज़रूरत नहीं पड़ती, आजकल वॉचेस में आ रहे हैं, मैग्नेटिक कंपास वॉचेस में आ रहे हैं। वॉचेस इस तरीके की आ रही हैं, हाँ
मोबाइल फ़ोन को अगेन चार्ज करना पड़ेगा। जो ये होती है, जो वॉच होती है, वॉच आती हैं, तो ज़्यादातर आप देखेंगे कि जो आर्मी वाले लोग हैं आजकल वो मोटी मोटी वॉचेस पहन कर रखते हैं। तो उन वॉचेस में क्या होता है कि सोलर पावर्ड सेल्स होते हैं कि कहीं पर भी जरा सी भी धूप निकलेगी वो चार्ज होगा, और चार्ज होगा कई कई दिन तक उसकी बैटरी चलती है। ठीक है, चलिए जी। तो ये हमारा एक तरह की मैग्नेट तो ये हो गई। एक दूसरी होती है सस्पेंडेड मैग्नेट। सस्पेंडेड मैग्नेट का मतलब है, सस्पेंशन का मतलब होता है किसी चीज़ को लटका देना। तो सस्पेंडेड मैग्नेट ऐसी हो गई कि ये ऐसे आपने बांधकर लटका दिया। अब बांधकर लटका दिया किसी स्ट्रिंग से, और फिर आपने उसको घुमा दिया गोल गोल। और जब आप उसको घुमाएंगे तो घुमाने के बाद भी तो वो कहीं पर आकर स्टेबली रुकेगा ना। तो हमने ये कह दिया कि ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, तो अगेन वो भी इसी तरह से आकर रुकेगा कि नॉर्थ की तरफ नॉर्थ और साउथ की तरफ साउथ, ऐसा हो जाता है। एक्चुअल में इस पर जो एन लिखा जाता है ना, एक्चुअल में इस मैग्नेट के अंदर अगर बात करी जाए तो ये साउथ होता है हिस्सा और ये नॉर्थ होता है। लेकिन आप कंफ्यूज मत होना, आप इसको एन और ऐसे ही बोलिए, ठीक है ना। आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि जो आप यहाँ पर 10th में पढ़ रहे हैं आप यही चीज़ आगे 12th में भी पढ़ेंगे। 12th में मैग्नेटिज्म के 4 चैप्टर्स हैं अलग अलग, तो तब आपको ऐसा ना लगे कि 10th में तो हमें ये चीज़ बताई नहीं गई थी। तो इसलिए आपको बता रहा हूँ कि एक्चुअल में ये साउथ होता है और ये नॉर्थ होता है। इस पर एन इस वजह से लिखा जाता है बिकॉज इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल ऑफ द अर्थ, और इस पर साउथ इस वजह से लिखा जाता है बिकॉज इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स द साउथ पोल ऑफ द अर्थ। ठीक है ना। तो वो साउथ की तरफ क्यों पॉइंट कर रहा है? क्योंकि खुद में वो नॉर्थ है, नॉर्थ ही तो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होगा। मेरी बात सभी को क्लियर है? ठीक है। तो इसलिए इस डेप्थ में मत जाइएगा, बस जैसा बता रहा हूँ कि ये नॉर्थ और एक साउथ पोल, बस इतना होता है, इतना ध्यान रखिए। मैग्नेट जो है ना, मैग्नेट को अलग अलग तरीके से बनाया जाता है। कुछ तो नेचुरल मैग्नेट्स होती हैं जो अर्थ के नीचे ही मिल जाती हैं, और मैग्नेट बनाने का बड़ा अच्छा तरीका होता है, स्टील से बना सकते हैं। ठीक है। हार्ड, 2 तरीके के आयरन होते हैं, एक हार्ड आयरन और एक सॉफ्ट आयरन। हार्ड आयरन से बनाया जाता है, और एक बहुत ज़बरदस्त कंपाउंड तो नहीं, मिक्सचर कहते हैं उसको, एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट। एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट, तो AlNiCo, एल निको बोलते हैं उसको। तो एल निको जो है, एल निको से बहुत अच्छी और स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनती है। तो मैग्नेट बनाने का तरीका क्या है कि आपने एल्यूमिनियम, निकल और कोबाल्ट का एक मिक्सचर लिया। जैसे ब्रास होता है ना, ब्रास भी एक मिक्सचर होता है। ठीक, किस किस का होता है बताएंगे? कॉपर और ब्रोंज का होता है। ठीक है। इन दोनों को मिक्स करते हैं तो हमारे पास ब्रास बन जाता है, पीतल बोलते हैं उसको। और वो ऐसा चमकता है, वो जो स्टार लगाते हैं ना पुलिस वाले, है ना, मिलिट्री वाले, पुलिस वाले, वो जो स्टार लगाते हैं वो उसी के होते हैं, चमकता है सोने की तरह। तो वो जो है वो एक मिक्सचर है, बड़ा स्ट्रांग होता है, अलॉय कहते हैं उसको। जब सॉलिड को सॉलिड में मिक्सचर बनाते हैं तो उसको अलॉय कहा जाता है। तो ऐसे ही एक अलॉय है हमारे पास, एल्यूमिनियम का, निकल का और कोबाल्ट का। अब वो ले लिया तो क्या वो मैग्नेट बन गया? हमने कहा नहीं, बना सकते हैं। कैसे? एक मैग्नेट को लिया, उस मैग्नेट पर उस टुकड़े को चिपकाया और धागे से या किसी रस्सी से लपेट दिया, लपेट कर रख दिया 8-10 दिन के लिए, फिर छुड़ाएंगे वो भी मैग्नेट बन जाएगा। तो एक मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस करती है। मैग्नेटिक मटेरियल का मतलब ये है ऐसा मटेरियल जिसको मैग्नेटाइज करा जा सके, जिसका मैग्नेट बनाया जा सके। ये नहीं कि एक मैग्नेट लिया, उस पर प्लास्टिक चिपका दी, बन जा भाई मैग्नेट, ये तो बना नहीं मैग्नेट, झूठ बोल रहे थे, है ना। तो ऐसे नहीं होता, वो मटेरियल होना चाहिए जिसके अंदर मैग्नेटिज्म इंड्यूस करा जा सके। ठीक, अच्छा जी, आगे देखते हैं। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। उसके बाद देखिए नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में क्या है? जस्ट एज एन इलेक्ट्रिक चार्ज क्रिएट्स एन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द सेम वे अ मैग्नेट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो जैसे एक इलेक्ट्रिक चार्ज है वो अपने चारों तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना देता है, ऐसे ही मैग्नेट भी अपने चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। ठीक है। द स्पेस सराउंडिंग अ मैग्नेट इन विच मैग्नेटिक फोर्स इज एक्सर्टेड इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेट के चारों तरफ जो स्पेस होता है उसमें जहां पर मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करता है मैग्नेट, उसको हम मैग्नेटिक फील्ड बोल देते हैं। The magnetic field has both magnitude as well as direction. The direction of magnetic field at a point is the direction of the resultant force acting on a hypothetical north pole placed at that point. अभी समझाता हूँ क्या चीज़ है। मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, मैग्नेटिक फील्ड में दोनों चीज़ें होती हैं।
मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। फॉर एग्जांपल एक बड़ी कमज़ोर सी मैग्नेट है, तो उस मैग्नेट ने सेफ्टी पिन को बड़े धीरे से अट्रैक्ट करा, है ना, ज़्यादा नज़दीक ले जाना पड़ा, यहाँ पर लेकर आया, अब जाकर चिपक रही है, बड़ी बेकार मैग्नेट है, मज़ा नहीं आया, है ना। मज़ा तो तब आएगा जब नीडल यहाँ पर रखी हो और ठक से यहाँ पर आकर चिपक जाए, तब लगेगा हाँ भाई ये कुछ मैग्नेट स्ट्रॉन्ग थी। तो उसको क्या बोला जाएगा कि इस मैग्नेट का जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा है। मैग्नीट्यूड मतलब उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। डायरेक्शन होती है नॉर्थ से साउथ की तरफ, वो मैं बनाकर दिखाता हूँ। देखिए 10-15 मिनट तक तो ठीक लगा था, अब कुछ घुटन नहीं हो गई। पेज नंबर 2 पर है, 1 मिनट दीजिए मुझे, अभी आ रहा हूँ। चला दूँ इसको 10 मिनट में बंद कर दूँ, तो ठीक है। 26 पर कर रहे हैं।
अरे कर क्या रहा तुम? बोतल में लगा पड़ा उसको टाइट से कर रहा है। और बच्चों को परेशान करके लगा पड़ा है, देखो। पूरा हिल गया बॉटल की पुलिस। एक बार दूसरी बार कोशिश करो, एक बार दोबारा खुलेगी। करो एक बार कोशिश। अरे करो, खुलेगी, कोशिश तो करो। हाँ नहीं तो करो करो, कोशिश करो। इसकी बॉटल खोलते हुए की फोटो खींची मैंने आज ये वायरल होएगी। लाओ दे दो। हाँ यार, ये तो ज्यादा ही चढ़ा दी। सच में नहीं खुल रही भाई, किसने करी है बंद? लो पी लो अब पानी। बॉटल खोलने के लिए पूरा डांस करने की क्या जरूरत थी इसमें? चलिए भाई, तो अब जरा डायरेक्शन देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड का। पता चला घर में कोई मेहमान आया, वहां पर पानी लेकर आ रहा, डांस करता हुआ, ये है ना, कि जी बॉटल खोल रहा था, वो डांस किए बिना बॉटल ही नहीं खुलती मेरे से। देखो भाई, अरे ये क्या हो गया भाई? बच्चे की आवाज कहाँ से आ रही है? अच्छा जी, अब देखिएगा कि इधर नॉर्थ पोल है और इधर साउथ पोल है। तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ना, मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से होता है कि नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ पोल तक जाती हैं। अब ये एक बड़ी सी मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकली, ये भी नॉर्थ से निकलेगी, साउथ तक जाएगी, तो आगे से पता नहीं कहीं से बहुत बड़ा लूप लेकर ऐसे आ जाएगी साउथ तक। ऐसे ही इस तरफ एक नॉर्थ से निकली लाइन, ये भी आगे बहुत बड़ा लूप अपना कहीं इस पर कंप्लीट करके और साउथ तक आ जाएगी। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को खुली आंखों से देखा नहीं जाता। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हैं बस इस तरीके से बनती हैं, और कैसे बनती हैं इनका एक्सपेरिमेंटल प्रूफ भी है। इमेजिनरी होती है, इमेजिनरी होती है। हाँ जी, एरो जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ, ये ठीक तो है? अच्छा सॉरी, साउथ के अंदर आएगा, ठीक है ना। नॉर्थ से निकला और साउथ में आया, नॉर्थ से निकला साउथ में आया, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब जरा देखिएगा, पेज नंबर 2 पर हूँ मैं। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द लाइंस ड्रॉन इन अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग विच अ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल वुड मूव। तो हम ये सोचें कि अगर हमारे पास कोई नॉर्थ पोल होगा ना, तो नॉर्थ पोल जो है, अगर हमारे पास कोई एक सिंगल नॉर्थ पोल है, उस नॉर्थ पोल को मूव कराने की कोशिश करें कि साउथ पोल तक ले जाना है, तो हम उसको ऐसे ज़बरदस्ती लेकर भी जाएंगे तब भी नहीं ले जा पाएंगे। वो अपने आप ही इसी कर्व के थ्रू, इसी कर्व वाला जो पाथ है, इसी कर्व वाले पाथ पर वो ऐसे घूमकर साउथ तक पहुंचेगा, ठीक है।
तो नॉर्थ पोल जो है वो जिस डायरेक्शन में मूव करता है, जिस पाथ में मूव करता है, उसी को मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोल देते हैं। समझ गए यहाँ तक? ठीक है। अच्छा, दूसरा पॉइंट देखिएगा, द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स ऑलवेज बिगिन फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ अ मैग्नेट एंड एंड ऑन द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स जो है वो हमेशा नॉर्थ पोल से स्टार्ट करती हैं और साउथ पोल पर आकर खत्म हो जाती हैं। ठीक। तीसरा देखिए, इनसाइड द मैग्नेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इज फ्रॉम द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट टू द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट। तो मैग्नेट के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं, मैग्नेट के अंदर वो नॉर्थ पोल से स्टार्ट करती हैं और साउथ पोल पर खत्म हो जाती हैं। समझ रहे हैं? मैग्नेट के बाहर, सॉरी, नॉर्थ से स्टार्ट होकर साउथ पर खत्म, और मैग्नेट के अंदर क्या होता है, ये ना लूप बनता है इनका कि नॉर्थ से निकला साउथ तक पहुंचा और यहाँ पर ऐसे साउथ से नॉर्थ, नॉर्थ से निकली मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ तक पहुंची और यहाँ पर साउथ से नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमेशा कहाँ से कहाँ होती हैं, मैग्नेट के बाहर तो रहेंगी नॉर्थ से साउथ और मैग्नेट के अंदर रहेंगी साउथ से नॉर्थ। ऐसा होता है। सर, ये अगर हमें इतना क्वेश्चन पूछा जाए कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो साउथ टू नॉर्थ, आप यही बताएंगे कि आउटसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट इट इज फ्रॉम। एमसीक्यू में अगर वो पूछेंगे ना तो आपको नॉर्थ टू साउथ ही बोलना है। अगर उन्होंने ये मेंशन नहीं करा है ना कि इनसाइड द मैग्नेट, या सिर्फ ऐसे ही बोल दिया कि उसकी डायरेक्शन बताइए, तो आप कहेंगे नॉर्थ टू साउथ। ठीक है। स्पेसिफिकली अगर पूछेंगे कि बाहर बताएं, आउटसाइड द मैग्नेट बताएं, तो नॉर्थ टू साउथ है ही, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। हाउ टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न। अब ये जो है ना, हाउ टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न, अब मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न जो प्लॉट करने के लिए, ये एग्जाम में तो ये डायरेक्टली चीज़ पूछी नहीं जाती, जरा ये ऐसे देखना है कि ये ऐसे ही कर्व्ड लाइन ही क्यों होती है, ये कैसे पता चला, ये ऐसे पता चला, देखिएगा। टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ बार मैग्नेट बाय यूजिंग आयरन फिलिंग्स, प्लेस अ कार्ड or thick or stiff paper over a strong bar magnet as shown, sprinkle a thin layer of iron fillings over the card with the help of a sprinkler and then tap the card gently. The bar magnet exerts a magnetic field all around it. The iron fillings experience the force of magnetic field of the bar magnet. The force of magnetic field of the bar magnet makes the iron fillings to arrange themselves in a particular pattern as shown. ठीक है। ये ऐसा होता है कि हमने ना कोई कार्ड ले लिया या कोई थिक पेपर ले लिया और उसको हमने किसी एक हॉलो बेंच पर, छोटी सी बेंच है, उस पर फिक्स कर दिया इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने किसी स्टैंड के ऊपर एक थिक कार्डबोर्ड है उसको फिक्स कर दिया और थिक कार्डबोर्ड के नीचे हमने एक मैग्नेट चिपका दिया ऐसे। इधर मैग्नेट का नॉर्थ पोल है, इधर मैग्नेट का साउथ पोल है। फिर हमने क्या करा, अब अरेंजमेंट तो देखने में ऐसा है, अब हमने कहा क्या देखा, हम ये कहेंगे कि हम ना ऊपर से देखते हैं कि ऊपर हमको क्या मिल रहा है। ऊपर हमने क्या करा कि इसके ऊपर एक ये लेकर, आयरन स्प्रिंकलर लेकर, आयरन स्प्रिंकलर, जैसे वो नहीं होता जो नमक छिड़कने वाला जो होता है ना, सॉल्ट स्प्रिंकलर जो होता है, वो हमने ले लिया। उसके अंदर हमने आयरन फिलिंग्स भर दी, मतलब लोहे का बहुत बारीक जो पाउडर है वो हमने भर दिया, उसको आयरन फिलिंग्स बोलते हैं, और उसको हमने छिड़कना शुरू करा। तो यहाँ से पूरे में आयरन फिलिंग्स, मतलब आयरन का पाउडर सारे में फैल गया, सारे में आयरन का पाउडर फैल गया। फिर हमने ये करा कि अभी तो ऐसा फैला हुआ दिखाई दे रहा है जैसे कि कोई मतलब पाउडर या कोई रेत फैला हुआ हो कहीं। फिर हमने क्या करना है, हमने ना इस पर कार्डबोर्ड पर बस ऐसे एक बार करके, एक बार या दो बार टैप कर देना है बस। ठीक है। टैप जब हम करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर ऐसा बन जाएगा कि जहाँ पर मैग्नेट बनी हुई है ना, चिपकी हुई है नीचे, हमने टेप से या किसी भी गम वगैरह से हमने चिपका दिया, तो वहाँ पर हम ये देखेंगे
कि इतना हिस्सा पेपर का नीचे चिपकी हुई है मैग्नेट, ऊपर गायब हो जाएगा, ऊपर कोई आयरन फिलिंग्स नहीं रहेगा, और सारे आयरन फिलिंग्स जो है यहाँ 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 ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे, इधर इधर ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे सारे आयरन फिलिंग्स। ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे, और उसके बाद मतलब जितने भी आयरन फिलिंग्स है ना इस तरीके से ऐसे फैलेंगे, इस तरीके से, है ना। तो ये तो मैं इस तरीके से दिखा रहा हूँ आपको, देखिए जैसा नोट्स में डायग्राम बना रखा है, तो उस तरीके से आयरन फिलिंग्स सारे में ऐसे फैल जाएंगे। तो इससे ये समझ में आया कि जो स्ट्रक्चर है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का वो ऐसा बनेगा, नॉर्थ से साउथ की तरफ जाता हुआ ये स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद देखिएगा प्लॉटिंग कंपास। प्लॉटिंग कंपास क्या है? अ प्लॉटिंग कंपास कंसिस्ट ऑफ a plotting compass consists of a tiny pivoted magnet, usually in the form of a pointer, which can turn freely in the horizontal plane. Which can turn freely in the horizontal plane. It is enclosed in a non-magnetic metal case having a glass top. तो नॉन मैग्नेटिक मेटल केस, नॉन मैग्नेटिक मेटल केस मतलब एक मेटल का केस है, और वो जो मेटल का केस है वो मैग्नेटिक नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो जो मैग्नेटिक नीडल है उसको मेटल का केस ही अपनी तरफ चिपकाए ले रहा है, वो फ्रीली घूम ही नहीं पा रहा। तो नॉन मैग्नेटिक मेटल केस रबर का हो या प्लास्टिक का हो, है ना, या किसी और मटेरियल का हो, मैग्नेटिक नहीं होना चाहिए, मतलब आयरन, स्टील, कोबाल्ट और निकल का नहीं होना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, उसमें एक नीडल लगी रहती है, और वो जो नीडल है वो मैग्नेटिक होती है, और वो हमेशा उसका जो डायरेक्शन है, जो एरो का डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्थ की तरफ, मतलब जो नॉर्थ वाला उसका पोल है ना उसको हमेशा एरो की तरफ पॉइंटेड बनाया जाता है। ये इस तरीके का होता है। इस तरीके का होता है, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, ठीक है। तो ये जो है इसको कैसे भी आप ऐसे कैसे भी आप शेक कर लीजिए, इसकी जो नीडल है वो घूमेगी थोड़ा बहुत, राइट लेफ्ट हर तरफ घूमेगी। घूमने के बाद में जब ये रुकेगी ना, तो इसका नीडल का जो पॉइंटर है, जो एरो का जो निशान है वो नॉर्थ की तरफ होगा, और जो इसका जो टेल है वो टेल साउथ की तरफ होगा। ऐसे बनता है प्लॉटिंग कंपास, ठीक है। उसके बाद है टू प्लॉट द मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्यू टू अ बार मैग्नेट बाय यूजिंग अ कंपास। तो कंपास को यूज़ करके भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाई जा सकती हैं। ये भी एक एक्सपेरिमेंट है, समझाने के लिए, डायरेक्टली पेपर में नहीं आता। इसको नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है ना। आगे इसकी प्रॉपर्टीज़, इलेक्ट्रोमैग्नेट, वो सब नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है।